नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बेरोजगार संघ की भारी विरोध प्रदर्शन देहरादून में देखने को मिल रहा है। ऐसे में यूके एसएससी की परीक्षा पेपर लीक पर यह प्रदर्शन है। प्रदेश सरकार के खिलाफ बेरोजगार का हल्ला बोल है। यहाँ पर पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लग रहे हैं। परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। वहीं सीबीआई जांच की भी मांग की गई। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं, जहां देखिए यूके एसएससी परीक्षा मामले में किस तरीके से पेपर लीक के बाद अब बेरोजगार संघ धरने पर बैठा हुआ है। तस्वीरें वहां से आ रही है। अपना वक्तव्य, अपना मंतव्य आप रख सकते हो और आप आगे पुष्कर गाँव में शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। साथियों, आप सभी में से अभी कोई और छात्रों में से कोई संबोधित करना चाहता है तो प्लीज आ सकते हैं आगे। अपना वक्तव्य, अपना मंतव्य आप रख सकते हो और आप आगे पुष्कर गाँव में शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। साथियों, आप सभी में से अभी कोई और छात्रों में से कोई संबोधित करना चाहता है तो प्लीज आ सकते हैं आगे। अपना वक्तव्य, अपना मंतव्य। तो वहीं पेपर लीक का आरोप लगाते हुए बेरोजगार संघ समेत तमाम उन अभ्यर्थियों और बेरोजगारों ने आज सचिवालय कूच किया। सभी परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए और इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। हिंदी खबर की संवाददाता दीपिका भंडारी ने खास बातचीत की उन अभ्यर्थियों से जिन्होंने कल वीडियो और पटवारी का पेपर दिया था। अभ्यर्थियों ने पेपर रद्द कर सीबीआई जांच की मांग की है। सुनिए। अभी हम मौजूद हैं परेड ग्राउंड में, जहां पर तमाम वो अभ्यर्थी वो बेरोजगार लोग मौजूद हैं। कल जिनका यूके का पेपर था, लेकिन कहीं ना कहीं तीन पेपर आउट होने के बाद मांग की जा रही है कि इस पेपर को रद्द होना चाहिए और सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए कि आखिरकार कौन ये लोग हैं जिनकी मिली भगत से पेपर परीक्षा केंद्र के अंदर से आउट हुआ है। हमारे साथ वो तमाम अभ्यर्थी मौजूद है जिन्होंने कल पेपर दिया है। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ टेरी से। मैं किस चीज़ का पेपर था? कल वीडियो पटवारी का पेपर था हमारा। कैसे गया पेपर? पेपर ठीक था। पेपर लेके क्या बोलना है, जब पेपर हम बाहर आए जब पता लगना था कैसा गया, उससे पहले पता लग गया कि पेपर तो लीक हो गया। उससे सबका मूड खराब हो गया। उसके बाद देहरादून है यार, पता लग रहा है ऐसा हो गया कि वो भी भाई को भी गिरफ्तार कर लिया था। फिर हमारा सबका ऐसे मूड खराब हो गया। ऊपर से परसों कपूल टाउन का जो है आयोग के हैं वो बता रहे हैं कि पेपर हम ट्रिकी बना रहे हैं। अब लड़के 3-3, 4-4 साल हमारे कॉन्टेंट में अच्छे लड़के हैं जो अच्छी तैयारी वाले हैं। कुछ लड़के पेपर में पता नहीं लग रहा भाई कहाँ से आ रहा है, किस बुक से आ रहा है, मतलब पता है कहाँ से तो पेपर बना रहे हैं। अब मार तो लीजिए बोलते हैं कि हम ट्रिकी पेपर बना रहे हैं, ऑथेंटिक पेपर बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ से पेपर बना रहे हैं। अब वो जैसे पेपर बनाए मानते बनाए हो कैसे, आप देने के लिए तैयार है, कम से कम लीक तो पेपर ना कराएं। आप कहाँ से? मैं कोटद्वार से हूँ मैम। आपको किस कल हमारा वीडियो का पेपर था, तो जब हम पेपर देने गए वहाँ तो हमें पहले ही देखी अव्यवस्था है, जैसे कि सेंटर पे वीडियोग्राफी नहीं की गई। हमारा जो सेंटर था सनराइज स्कूल में, तो जैसे कि हर बार की तरह होता था कि चेकिंग का होता था कि आपके प्रॉपर होते थे, कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई, कोई नाम नहीं पूछा गया वहाँ पे। उसके बाद जब हम पेपर देने गए ना क्लासरूमों में कैमरे लगे हुए थे। दूसरी चीज़ मैम, ये चीज़ें जैसे भी हमने पिछले 3-4 सालों से सीबीआई जांच की मांग करते हुए आ रहे हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पेपर पहले से फिक्स था। और आपने देखा भी होगा मैम, कभी एसएससी सीजीएल वगैरह के पेपर में इस तरह की होता है कि अगर कोई होता है तो हमेशा पेपर को पोस्टपोन किया जाता था पहले, कि जैसे कि इस पेपर में हुआ कि पेपर पहले ही 2 पकड़े गए थे, इसमें अभियुक्त और हाकम सिंह रावत भी पकड़े गए थे। तो पहले होना तो ये चाहिए था कि जांच चलनी चाहिए थी, उसके बाद पेपर होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने पेपर। तो हमारी सहयोगी का रुख कर लेते हैं दीपिका, क्या कुछ छात्रों का कहना है? क्योंकि जिस तरीके से पहले तो कहा गया था कि अफवाह है, लेकिन फिर जब प्रदर्शन हो रहा है छात्र रास्ते पर उतर आए, ऐसे में अब क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही, क्या स्थिति वहां की आपको दिख रही है? दीपिका, आवाज पहुंच रही है आप तक? आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ परेड ग्राउंड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो बेरोजगार संघ का धरना प्रदर्शन वो जारी है। और जो अभ्यर्थी है जिन्होंने कल पेपर दिया था वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे जिन्होंने सचिवालय कूच के लिए निकलना था, लेकिन पुलिस ने जो है यहाँ रोक लिया है। जिसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी है, तमाम जो बेरोजगार संघ के नेता हैं और तमाम जो साथी है वो सड़क पर ही धरने पे बैठ गए हैं। लगातार यहाँ पर देखिए अपनी पीड़ा बताई जा रही है कि कौन कितने सालों से यहाँ पर परीक्षा की तैयारी कर रहा था।
लीक हो जाता है तो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के लिए दुख का विषय है ये कि पेपर लीक हो जाता है, अंदर से 3 पन्ने कैसे आउट हो गए। ये बड़ा विषय है कि आखिरकार ये पन्ना कैसे लीक हुआ और किसने ये फोटो खींची, कैसे वो फोन अंदर गया, जो जैमर वहाँ लगाया गया था वो काम क्यों नहीं किया गया। सवाल कई है और जिसका जवाब यहाँ मांग रहे हैं तमाम जो अभ्यर्थी है बेरोजगार से, वो यहाँ जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। और लगातार सीएम धामी से मांग की जा रही है परीक्षा को रद्द किया जाए और इसकी सीबीआई जांच हो। बिल्कुल दीपिका, तस्वीरें हम देख रहे हैं और बच्चों का दर्द भी समझ सकते हैं क्योंकि लोग सालों साल तैयारी करते हैं और उसके बाद जब वो पेपर देने पहुंचते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, ऐसे में जाहिर तौर पर गुस्सा भी देखने को मिल सकता है। अब क्या कार्रवाई आगे प्रशासन की तरफ से की जाएगी? वहाँ पे जो है पूरी तरीके से वो पीड़ा होती है। यहाँ पे आप लोगों को जी देखिए, लगातार इनकी मांग है कि ये परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन साफ तौर पर देखिए एसएसपी ने और आयोग की जो चेयरमैन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ 3 पन्ने आउट हुए हैं, जो कि कहीं न कहीं हमें भी अजीब नकल होती है, चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे वो 10 क्वेश्चन हो। आखिरकार परीक्षा केंद्र के अंदर से कैसे 3 पन्ने जो है वो फोटो खींचकर बकायदा भेजे गए, तो इसे पेपर लीक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आयोग के जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि इसे पेपर लीक नहीं कहेंगे, 3 पन्ने आउट हुए हैं। इसी का जवाब जो ये मांग रहे हैं कि आखिरकार पेपर लीक क्यों नहीं है और साफ तौर पर मांग है सीबीआई जांच हो। लेकिन अभी तक इनका कहना है कि कोई भी जो शासन प्रशासन का अधिकारी है वो यहाँ इनसे मिलने नहीं आया है और न ही इन्हें सचिवालय कुछ करने दिया जा रहा है। और इनकी यही है, जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलता है, विश्वास में नहीं लाया जाता, तब तक हम यही धरने पर बैठेंगे। बिल्कुल दीपिका, आपके पीछे अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं, संघ के कुछ नेता है, जरा उनसे बात करिएगा, जानने की कोशिश करिए कि किस तरीके की उनकी मांगे हैं और आगे क्या कुछ हम देख सकते हैं। हम लोगों को जो एकजुट हो गए, हम लोगों को किसी एक की जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार, जिन्होंने सबसे पहले लड़ाई लड़ी है, बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है, क्योंकि जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है उनकी हक की लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है। लगातार यहाँ पर बैठे हैं। सर, अब तक कोई मिलने नहीं आया आपसे, शासन प्रशासन का अधिकारी, क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा? देखिए, शासन प्रशासन तो छोड़िए, मुख्यमंत्री खुद 24 घंटे से 30 घंटे हो चुके हैं, 32 घंटे हो चुके हैं, अभी तक मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया। आप समझ सकते हैं कि हमें कितने गंभीर मुख्यमंत्री मिले हुए हैं जिनके नियत में खोट है। अगर उनके नियत में खोट नहीं है तो वो बयान दें, छात्रों की पीड़ा को समझें, वो क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार की कार्रवाई करना चाहते हैं, वो सामने आए मीडिया के सामने और बयान दें। सीधी सी ये बात है, ये सरकार की लापरवाही है, ये सरकार की नाकामी है, उसको छुपाने के लिए मौन। कब तक रहेंगे फिर यहाँ? रहेंगे जब तक आज कम से कम 1000-2000 लोग हैं, नहीं माने आज रात को यही रुकेंगे, कल कम से कम 5000 लोग होंगे, परसों 10,000 लोग होंगे। आंदोलन बढ़ेगा, प्रदेश व्यापी आंदोलन बनेगा जब तक यहाँ के युवाओं को न्याय नहीं मिला। तो देखिए, आंदोलन बढ़ेगा जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती है। कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे जिन्होंने पेपर दिया था, उनसे बात करेंगे। आपका पेपर था ना, कहाँ से आए? कोटद्वार से। क्या लगता है आपको, कुछ सरकार संज्ञान लेगी? लगता है आपको सरकार संज्ञान लेगी और पेपर जो है बिना लीक हुए होगा कभी? सरकार को लेना पड़ेगा संज्ञान। हम तब तक सड़कों पे आंदोलन करेंगे और जैसे नेपाल में वो वैसे ही करने पे मजबूर करेगी सरकार, तो हम वो भी करेंगे। और चाहे इसके बाद हमें चाहे संसद का भी घेराव करना पड़े, हम करेंगे और हम झुकेंगे नहीं। तो आपने, आपका पेपर था, पेपर दिया आपने? पेपर नहीं दिया। अच्छा, अगर आप लोगों को हम इनके समर्थन में आए हैं जो लड़कों ने कल पेपर दिया। जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार आज इन लड़कों पे बेरोजगारी को बढ़ा रही है, बेरोजगारी कम नहीं कर रही है, बढ़ा रही है, क्योंकि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, यहाँ पे नौकरियां दी जा रही है, यहाँ का लड़का और बेरोजगार जाता है वो तो जा रहा है। सबसे बात तो चेकिंग होती है बाहर, सेंटर के बाहर, अंदर मोबाइल फोन से फोटो क्लिक हो रही है। क्या 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 लगता है आपको कि गंभीरता से जांच नहीं हो रही है? मिले हुए अंदर के लोग, यही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने चैम्बर लगा रखे हैं, तो पेपर बाहर कैसा आया? आप कह रहे हो कि तीन पेज बाहर आए हैं, तो कैसे बाहर आए हैं? तो ये बाहर आए हैं, पहले आ चुका था पेपर,
पेपर लीक हो चुका था पहले में, इसलिए ही आज ये लड़के यहाँ आए हैं। तो देखिए साफ तौर पर ये आरोप है कि पेपर लीक हो चुका था, ये बाद में बाहर आया है और मांग है कि सीबीआई की जांच हो। तब तक वो यहाँ से टस से मस्त नहीं होंगे। आज 500 आए हैं, कल 1000 होंगे, 5000 होंगे, रात यहीं बिताएंगे लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। दीपिका देखिए, आपके साथ जो अभ्यर्थी मौजूद है, जरा उनसे ये पूछने की कोशिश करें कि जिस सेंटर में वो एग्जाम देने गए थे, क्या वहाँ पर उन्हें कोई गड़बड़ी नजर आई? जो माननीय पांगती जी ने आज से 25 साल पहले बिल्कुल मैं बात करना चाहूंगी, आपने पेपर दिया था, विधेयक बना था। क्या आपको लगा कि सेंटर में कुछ गड़बड़ी है? सेंटर में बहुत सारी घपलाबाजी थी, गड़बड़ी थी। जहाँ से कैमरों को जहाँ से देखा जा रहा था, कैमरों पे कपड़े और उससे कागजों से छिपाया जा रहा था और बकायदा कई लोग पेपर में बैठने के सीट को बैठने के बाद अपनी सीट में दोबारा वापस न आने के कारण हम इसको निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग करते, सीबीआई जांच की मांग करने हम सरकार से। हम आयोग को इतना ही निष्ठा एकदम वो देखते हैं कि आयोग हमारे साथ बहुत खिलवाड़ कर रहा है और हमने पुलिस का पेपर भी दिया, लेकिन लेवल 10 का उसमें पेपर सिलेबस देखा था, उत्तराखंड GS जो उत्तराखंड पुलिस से पेपर और DPDO BO का जो हमने दिया उसमें हमने देखा तो बहुत ही सारा हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा, आपने पेपर दिया, आपको लगा कुछ गड़बड़ है वो सेंटर में? मैम सेंटर में गड़बड़ तो मैं नहीं कहूँगा, बट जब हम सेंटर में गए, हम लोग पेपर भरने से पहले फीस देते हैं, पर वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो पानी अंदर था, ना कोई वॉशरूम अच्छे थे, मतलब कोई भी ऐसा सेंटर नहीं था। और मैं पेपर लीक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बच्चे इतने दूर तक पेपर देने सेंटर में जाते हैं। मेरा खुद का पेपर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर था, लांगा गांव में, जो पहाड़ में है, और जब पेपर दे के आते हैं और देखने को मिलता है कि पेपर आउट हो रखा है, तो आप देख सकते हैं कि सरकार मतलब कितनी नाकामयाब है कि हमारे साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के साथ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो सरकार ने जो धाकड़ धामी पकड़ा है अभी, जो 2023 का नकल विरोधी कानून है, उसके तहत आप धाकड़ धामी के 10 साल की सजा दोगे, जो उसके तहत सजा है नकल विरोधी कानून के तहत। उनकी संपत्ति जब्त करोगे। मैं सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने पेपर दिया था, आपको लगा कि सेंटर में कुछ गड़बड़ है या कुछ आपको संदिग्ध लगा था? ऐसे कुछ गड़बड़ी तो लगी नहीं थी, लेकिन अब जब हमने व्हाट्सएप में देखा था फिर तो उससे तो फिर क्या कहना। तो ये कह रहा है कि हाथ का कलावा भी खुलवा दिया गया था। खैर मेरे सेंटर में ऐसा हुआ नहीं था, बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ ये कि अगर इस टाइम ये जो पकड़े गए थे, ऐसे शायद पुलिस का नजर आ रहा है किस तरीके से बच्चों में आक्रोश है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ जाते हैं, जहां UKSSC पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन अभी भी जारी। ऐसे में देहरादून समेत गढ़वाल और कुमाऊं में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता करण महाराज के आह्वान पर यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस ने मुख्यालयों पर पुतला दहन किया। अधीनस्थ सेवा आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में संपन्न हुई UKSSC परीक्षा के पेपर लीक होने के विरोध में आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महाराज ने के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदेश की भाजपा सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन दिखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार का पुतला दहन भी किया गया। राजधानी देहरादून की बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके की तस्वीरें इस तरीके से प्रदर्शन किया गया है। पार्टी ने प्रदर्शन में पुतला दहन किया और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब जो कांग्रेस है वो भी जो छात्र हैं उनके समर्थन पर सड़कों पर उतरी है। और ऐसे में देखिए सरकार का पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, पेपर लीक का ये पूरा मामला है। ऐसे में बेरोजगार संघ के जो नेता है वो भी धरने पर बैठे हैं। SSC के अध्यक्ष गणेश मारतोलिया स्वीकार कर रहे हैं कि 3 पन्ने बाहर आए, वो वायरल हुए, उनका हल हुआ, वो अभ्यर्थियों तक पहुंचे। ये पेपर लीक इस राज्य के अंदर अभिशाप हो गया है। धामी सरकार में जो पेपर लीक माफिया जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रहे हैं, पोसे जा रहे हैं, पाले जा रहे हैं। हाकम सिंह को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया और दावा किया गया कि कल परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी होगी, लेकिन हमें अफसोस है कि पूरे राज्य के लाखों बेरोजगार नौजवानों के साथ जो धोखा करने का काम किया है, उसके खिलाफ आज करण महाराज जी के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर गढ़वाल में, कुमाऊं में, राज्य के सभी जनपदों के मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये पुतला दहन किया है। अब हम राज्य के सारे युवाओं को लामबंद करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इस राज्य की सरकार से अब बेरोजगारों को, नौजवानों को कोई उम्मीद नहीं रह गई है। भाजपा की कथनी और करने में हमेशा से जमीन आसमान का फर्क रहा है।
जिस हिसाब से ये लोग बोल रहे थे कि कड़ा कानून, वो धड़ाम से ठा हो चुका है। और जैसे रविवार को UKSSC का पेपर जो लीक हुआ है, इनको शर्म आनी चाहिए। युवाओं के भविष्य से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को, तमाम चीज़ों को लेके माननीय करण मेहरा जी के निर्देश पर आज हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है और आगे इस प्रदर्शन जारी रहेगा। तो देखिए, एक बार हम सुन लेते हैं DGP उत्तराखंड दीपक सेठ का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। एक बार सुनिए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस केस में। जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा। इसमें 5 अलग अलग टीम्स जनपद देहरादून, हरिद्वार, STF इसकी विवेचना में लगी हुई हैं। कई महत्वपूर्ण तथ्य, कई क्लूज ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम्स को मिल गए हैं और बहुत जल्दी इस पूरे जो नेटवर्क का, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा होगा। उसके तह तक हम पहुंचेंगे और जो भी इसमें शामिल पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कल प्रदेश में आयोजित UKSSC परीक्षा का पेपर जो था वो लीक हो गया था। इससे लोहाघाट के बेरोजगार युवाओं में भारी आक्रोश फैल गया। आज की बात करें तो बेरोजगार युवा SDM कार्यालय लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने पेपर लीक मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए सरकार, मुख्यमंत्री और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके अलावा CBI जांच की भी मांग की गई है। युवाओं ने कहा कि इस प्रकार से पेपर लीक होना सरकार का फेलियर है। नकल माफियों में सरकार लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रही। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कल UKSSC का स्नातक स्तरीय परीक्षा थी और परसों 20 तारीख के शाम को SIT के द्वारा और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा यहाँ पे जो स्क्रीनिंग किया गया वहाँ पे, ठीक है, एक ऑपरेशन किया गया जिसके ऊपर सबको पता था कि ये भर्ती घोटाला हो रहा है। 16 लाख रुपए में यहाँ पे पेपर बेचे जा रहे थे साथ ही। और कल पेपर होने के बाद 11:30 1 बजे 11 से 1 बजे तक पेपर होता है और 11:30 बजे पेपर के जो कुछ क्वेश्चन थे, देखिए उसके बाद क्या होता है, बेरोजगार संघ भी उसको बात उठाता है आगे और वो एक लीक हो जाता है। शाम को जब इसके ऊपर जांच होती है तो मर्तुलिया जी कहते हैं कि पेपर के खाली 2 पेज बाहर आए हैं। देखिए, पेपर का 1 क्वेश्चन बाहर आए, पेपर के 100 क्वेश्चन बाहर आए, पेपर लीक माना जाता है क्योंकि सबको पता है। ये जो इनके द्वारा अभी अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ पे जो बयान दिया गया वो पूरी तरह निराधार है। इसको हम पूरी तरह से क्या करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि नियावाली आई थी अभी, उसमें कोई भर्तियाँ हैं, जैसे युवा हैं, 26 साल का युवा है, अब वो 25 साल तक आप फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कह रहे हैं और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आपकी 3 साल पहले से लटकी पड़ी है। तो जो युवा आपका 24 साल का था वो 27 साल का हो गया है। ये प्रदेश में भ्रष्टाचार की जो बीमारी है ये दिन ब दिन फैलती जा रही है और जो ये आयोग है, सरकार है, ये इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। दिन ब दिन पेपर लीक होते जा रहा है। 15 लाख में नौकरियाँ बिक रही हैं। ये युवाओं का आक्रोश है और कल हम इस मुद्दे में, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे में और जो आयोग पेपर लीक कर रहा है इस मुद्दे में कल हम चंपावत में एक रैली करने वाले हैं, एक मोर्चा निकालने वाले हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा ये मुद्दा। और आयोग का जो अध्यक्ष है वो कह रहा है कि तीन पन्ने लीक हुए हैं। ये युवाओं के साथ सरासर करी गई नाइंसाफी है और इससे हर युवा नाराज है। अनियमितताएं पाई गई हैं, इसके लिए हम ज्ञापन देने आ रखे हैं लोहाघाट में। मैं चाहता हूं कि जो ये हम सभी चाहते हैं, प्रदेश के सभी युवा चाहते हैं, जिनने पेपर दिया है, जिनने नहीं दिया है, सब चाहते हैं कि जो ये भर्ती हो रखी है इसमें इनने जो पेपर लीक हो रखा है, आयोग के अध्यक्ष कह रहे थे कि 3 पन्ने जो है आयोग वो सेंटर से बाहर आ रखे हैं। 1 पन्ना आए, 1 क्वेश्चन आए भर्ती में। ये क्या बोलते हैं, ये नकल है और क्या कहते हैं, ये लीक हो रखा है पेपर। ये साफ हर कोई जानता है, ये प्रदेश का हर युवा जानता है कि लीक हो रखा है पेपर। तो ये भर्ती सीधी सी बात है रद्द होनी चाहिए। ये आयोग के लिए सीधा संदेश है कि भर्ती रद्द करो। और दूसरी बात, हम जो कल को चंपावत में रैली करने जा रहे हैं, हम लोग, मैं ये पब्लिक न्यूज़ के माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं कि आप जो देख रहे हैं, लोहाघाट और चंपावत के युवा देख रहे हैं, उनके अभिभावक देख रहे हैं, आप सभी कल अपने बच्चों को या फिर आप सभी हमारा सहयोग करने के लिए चंपावत पे 10:30 बजे उपस्थित होंगे।